जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है जब गुरु जी हमारे घर पर होते हैं तो गुरु जी हमें कैसे ब्लेस करते हैं, गुरु जी हमारे परिवार की कैसे रक्षा करते हैं। संगत जी, आपको पता है हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए ताकि गुरु जी हमारे पूरे परिवार को ब्लेस करके रखे। तो वो कौन सी चीज़ है जिससे हमें हमेशा दूर रहना चाहिए? तो चलिए एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत प्यारा मैसेज भी मिलेगा। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा। संगत जी, मेरा बेटा वेडनेसडे को अपने दोस्तों के साथ स्कूल से घर आ रहा था तो एक लेडी कार ड्राइव कर रही थी, तो पता नहीं उसे ड्राइविंग नहीं आती थी या फिर कोई और बात थी। संगत जी, मेरे बेटे ने मुझसे आकर कहा, मम्मी आज मेरा बचाव हो गया, वरना पता नहीं आज उस लेडी की कार से मुझे चोट लग सकती थी या फिर कुछ भी हो सकता था। संगत जी, इस तरह गुरु जी ने मेरे बेटे को बहुत बड़े कष्ट से बचा लिया। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि गुरु जी हमारे परिवार के अंग संग रहते हैं और हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। थैंक यू गुरु जी, आपका लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत के साथ उनके अंग संग रहते हैं। गुरु जी, जिस तरह आपने मेरे बेटे को कष्ट से बचाया, उसकी रक्षा की, ठीक उसी तरह गुरु जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके अंग संग रहना। संगत जी, अब मैं आपके साथ एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ट्यूसडे को मैं हमारे फैमिली पंडित जी के पास गई थी। सॉरी गुरुपा, आपने पंडितों के चक्रों में पढ़ने से मना किया है, लेकिन गुरुपा मेरी बेटी जब पैदा हुई थी तब हमने उन्हीं पंडित जी से उसकी जन्म कुंडली बनवाई थी। तब उन्होंने बताया था कि मेरी बेटी मांगलिक है। अब मेरी बेटी 21 साल की होने वाली है और अब जब मैं उनके पास गई और उनसे पूछा कि पंडित जी मेरी बेटी मांगलिक है, आपने बताया था जब कुंडली देखी थी, तो बोले मैंने कब बताया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तब उन्होंने सही बताया था या अब सही बता रहे हैं। सॉरी गुरुपा, आप हमेशा कहते हैं कि हमें इन वहमों में नहीं पड़ना चाहिए। संगत जी, हमने सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुपा पर यकीन करना चाहिए। वो जब भी जो भी करेंगे उसी में हमारे बच्चों और हमारे परिवार की भलाई होगी। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, गुरु जी के होते हुए हमें किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जिस घर में गुरु जी हैं उस घर को गुरु जी ही संभाल रहे हैं। गुरु जी पूरी फैमिली को ब्लेस करके रखते हैं, पूरी फैमिली का ख्याल रखते हैं, किसी पर कोई भी कष्ट नहीं आने देते और हमें पंडितों के चक्रों में कभी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि गुरु जी ने ही बोला है अगर हमें आधे ज्ञान वाला पंडित मिल गया तो क्या होगा। इसलिए कभी भी इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, हमेशा एक ही रास्ते पर चलना चाहिए। और वो कौन सा रास्ता है? जब गुरु जी ने हमें अपनी संगत बनाया है, हमारा हाथ थामा है, तो हमें सिर्फ गुरु जी को ही याद करना है। गुरु जी को पूरा दिन याद करते रहने से गुरु जी हमारे अंग संग रहते हैं। गुरु जी का मंत्र जाप सुनना है, गुरु जी के सत्संग सुनने हैं। सत्संग सुनने से हमारे बहुत कष्ट कट जाते हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। हमें हमारे मन के क्वेश्चन के आंसर्स भी मिलते हैं। तो संगत जी, गुरु जी के होते हुए हमें सिर्फ गुरु जी को याद करना है और गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर ही चलना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।